क्या दोस्तों आप भी ऐसा सोचते हैं कि आखिरकार टॉपर्स ऐसे क्या करते हैं कि वो एग्जाम में इतने अच्छे नंबर लाते हैं? अगर दोस्तों आप भी ऐसा सोचते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों टॉपर्स के वो सिंपल और असरदार स्टडी रूटीन्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग। एकदम इसमें देरी करने की बात नहीं है, लेकिन आप फॉलो करेंगे ना दोस्त, तो मैं लिख के देता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर हो सकती है। लेकिन आपको इन टिप्सों को फॉलो करना होगा। टॉपर सबसे पहला काम क्या करता है जानते हो? जब सो के उठता है ना दोस्त, यानी जब वह सुबह की शुरुआत करता है ना दोस्त, तो याद रखना वो फोन से नहीं करता। लेकिन हम लोग क्या करते जानते हो? जैसे सुबह उठते किधर फोन गया, किधर फोन गया, दे बाबा थोड़ा फोन देख लेते, कौन कैसा स्टोरी लगाया है, इंस्टाग्राम में अभी कौन सी ट्रेंड में चल रहा है, फेसबुक में कोई न्यूज आया है क्या, ऐसा चीज हम लोग करते हैं दोस्त। उसके बाद हम लोग क्या पूरा दिन भर उसी चीज में फंसे हुए रहते हैं, क्योंकि माइंड को पता नहीं होता है दोस्त कि ये चीज हमें बर्बाद करेगी। हम माइंड को जो भी चीज देंगे उसे वही अच्छा लगेगा भैया, उसे वही हकीकत लगेगा। इसलिए जब भी आप सुबह की शुरुआत करो दोस्त, पढ़ाई के साथ करो, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना दोस्त, उस टाइम हमारे दिमाग जो होती है बहुत ही फ्रेश होती है, और इतना फ्रेश होती है दोस्त कि कोई भी चीज करते हैं ना कि उसमें हम फोकस पा लेते हैं। और फोकस कितना जरूरी है मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूं। जब हम लोग कोई मूवी वगैरह देखते हैं, क्या जहां हल्ला गुल्ला हो रहा होता है वहां आप मूवी देखते हो? नहीं, बल्कि आप एक शांत जगह खोजते हो और वहां पे जाकर के मूवी देखते हो। क्यों? क्योंकि आपको मूवी पे फोकस करना होता है, और इतना फोकस के साथ आप मूवी को देखते हैं दोस्त, लगभग 3 घंटा आप देखते हैं। और उस 3 घंटे के बीच में जो जो भी चीज होता है, आपके माइंड उस चीज को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। और उस चीज को आप अगले टाइम अगर आपको कोई कुछ पूछता है उस मूवी के बारे में, तो आप धड़धड़ा के उसके बारे में बता देते हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना दोस्त कि सुबह का टाइम जो होता है ना, वहां पे दिमाग फ्रेश होता है और फोकस्ड होता है। इसलिए सुबह के टाइम आप 1 घंटा 2 घंटा कम से कम पढ़ा करो दोस्त। और सुबह उठने का समय जो होगा ना, आप कोशिश करो 5 या 6 बजे के बीच में उठने की, क्योंकि उस टाइम बहुत ही अच्छा होता है उठना दोस्त, और उस टाइम आपके माइंड भी फ्रेश होती है। और टॉपर से दूसरा चीज क्या यूज करता है जानते हो? वो किसी भी चीज को करने से पहले एक प्लान बनाता है कि आज मेरे को कितना घंटा पढ़ना है, आज मेरे को कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, किस सब्जेक्ट का टॉपिक्स पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है। इन सब चीजों का एक प्लान बनाता है। ऐसा वो प्लान नहीं बनाता है, लेकिन वो पर डे प्लान बनाता है दोस्त। हम लोग क्या करते हैं? ऐसा प्लान बना लेते हैं, एकदम 1-1 महीना 2-2 महीना का प्लान बनाते हैं और उसी में लगे हुए रहते हैं। फिर हमारा दिमाग थक जाता है और उस चीज को हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन टॉपर्स क्या करता है जानते हो दोस्त? पर डे एक छोटा सा प्लानिंग करता है कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का 2 चैप्टर करना है, या 1 चैप्टर करना है, या 2 टॉपिक्स करना है। उसके बाद हमको इसका रिवाइज करना है या क्या करना है, वो एक प्लान बनाता है दोस्त। या प्रैक्टिस करना, जो भी चीज करना होता है एक प्लानिंग के साथ होती है, और ये लगातार होती रहती है। ऐसा नहीं कि एकदम लगा हुआ, नहीं, एकदम पर डे 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा के अनुसार ही चलता है। हम लोग जैसा 14-14-15 घंटा नहीं होता दोस्त। याद रखना, कोई भी इंसान 14-14 घंटा नहीं पढ़ सकता है, भले वो उस जगह पे जाने के बाद उतना लंबा लंबा फेंक देता है। समझ रहे हो दोस्त? आपको हम ज्यादा नहीं करने बोलते, आप 5 से 6 घंटा पढ़िए पर डे, लेकिन एक प्लानिंग के साथ। और टॉपर्स तीसरी चीज क्या करता है जानते हो दोस्त? वो जो भी चीज पढ़ रहा होता है उसका कंसेप्ट पहले क्लियर करता है। अगर वो कोचिंग पढ़ रहा होता है तो कोचिंग सर से पूछते हैं कि सर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, वो अपना कंसेप्ट क्लियर करने पे फोकस करता है। हम लोग जैसा रटा रटाई वाला काम नहीं करता है दोस्त। इसलिए अगर आप जहां भी पढ़ रहे हो,
पहले सर से पूछिए। अगर सर समझा दिए उसके बावजूद भी आपको उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो यूट्यूब जिंदाबाद भैया। यूट्यूब से ट्राई करिए ना, यूट्यूब से कोशिश करिए ना दोस्त। यूट्यूब में हर एक चीज आपको मिलता है और आज के जमाने में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला है और आप अगर इस चीज का फायदा नहीं उठा पाए तो आपको 1947 में चला जाना चाहिए, इधर आपको नहीं रुकना चाहिए दोस्त। और हम लोग बात करते हैं चौथी चीज की, रेगुलर प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस जो होता है ना दोस्तों, पढ़ाई का की होता है भैया। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या सीखोगे दोस्त। प्रैक्टिस करो, आपका माइंड धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप प्रोग्रेस करोगे, उतना ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा दोस्तों। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी चीज है। और पांचवी बात जो बोल रहे हैं ना भैया, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही मत। कितना इंपॉर्टेंट है मैं बता देंगे, लेकिन टेंशन फ्री रहो दोस्तों। ये जो पांचवा टिप्स बताने वाला हूं, एक टॉपर्स इस टिप्स को क्या कहता है जानते हो? ये कहता है कि जितने सारे पढ़ाई में होती हैं टिप्सें, जितने सारे रूल रेगुलेशन होती है, उन सब का गुरु होता है दोस्त। इसलिए इसे पढ़ाई का की कहा जाता है। और याद रखना दोस्त, इस की को कहते हैं हम लोग रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते ना भैया तो आप बेकार का टाइम वेस्ट कर रहे हो। पढ़ाई लिखाई करके कोनो फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए रिवीजन पे फोकस कर भैया। जितना चीज पढ़े, एक प्लानिंग के साथ पढ़े थे, एक प्लानिंग के साथ रिवीजन करना है कि आज मेरे को ये चीज रिवीजन करना है, आज मेरे को इस चैप्टर का रिवीजन करना है। लेकिन जो भी आप रिवीजन करो ना दोस्त, आप लिख करके करो, क्योंकि पेपर जैसा पढ़ने से कुछ नहीं होता है भैया। पेपरवा वाला आपको कुछ याद रहता है क्या? उतना आप पढ़ रहे होते, कुछ याद रहता है क्या? कुछ नहीं रहता है। एक दो हेडलाइन याद रहता है तो आप सोचते सबे याद रहेगा क्या? एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप 5 नंबर का पूछेगा तो वो तो आपको 130 से 150 के बीच में लिखना होगा। अब उतना लंबा आप लिखोगे कैसे? आपको तो एक ही लाइन, पेपर जैसा पढ़ोगे तो एक ही लाइन लिख पाओगे, 150 शब्दों में कैसे लिखोगे दोस्त। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो रिवीजन आपका मेन फैक्टर होगा। इसलिए भैया अगर आपको 10 टॉप वाले लिस्ट में पहुंचना है ना तो आपको रिवीजन करना जरूरी होगा। और पांचवा जो होता है ना दोस्त, ये चीज जो होता है हर इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए टॉपर्स क्या करते, इन सब चीजों से दूर रहते हैं भैया। उसका नाम क्या है जानते हो? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह से हो सकता है। फोन से हो सकता है भैया। फोन से कैसे हो सकता है? फोन से कैसे हो सकता है बता रहा हूं ना। आप फोन में बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं। इंस्टाग्राम अगर आप 10 मिनट के लिए सोच के चलाओगे ना तो वो 2 घंटा में चेंज हो जाता है। आप आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा फ्री फायर खेलते हैं, इसको मार उसको मार, मार मार मार, यही चीज चलते रहता है ना भैया। ये इतना खराब चीज है कि आपकी जिंदगी को सत्यानाश कर देता है। समझ रहे हो दोस्त? यानी आपको सोशल मीडिया से जितना हो सके दूरी बना के रखना है। अगर आप सोशल मीडिया से बच गए तो लगभग सब चीज से बच गए। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज एक चीज होता है भैया। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो या 10th स्टैंडर्ड में हो या उससे आगे हो तो ये बहुत बड़ी बीमारी होती है डिस्ट्रैक्शन। इससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है और उस डिस्ट्रैक्शन का नाम है भैया लव, जिसे हम लोग हिंदी में प्यार कहते हैं, प्रेम कहते हैं। ये प्रेम की बीमारी जो होती है ना बहुत खतरनाक होती है। ये प्रेम की बीमारी इंसान को रुला देती है। ये प्रेम की बीमारी जो होती है ना भाई, ये आपको जीते जी मार देती है। इसलिए अगर फंसोगे भैया तो इस प्रेम के जाल में ना फंसोगे। समझ रहे हो दोस्त? क्योंकि आप जितना बाबू सोना करेंगे, याद रखना दोस्त, वो बाबू सोना आपको एक दिन छोड़ के चली जाएगी। आप किस हाल पे होंगे आपको एक बार भी नहीं पूछेगी, क्योंकि वो अंत में आपको क्या कहेगी जानते हो? जिस टाइम आप कहोगे ना कि बाबू मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, बाबू तू हमसे शादी कर ले, बाबू चलो हम लोग शादी कर लेते हैं,
वो बाबू आपको उस दिन क्या कहेगी जानते हो? कि मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं। भैया ये चीज कह के आपको क्या कहेगी जानते हो? कि भाई बाबू तुम भी मान लो ना कि ये सब चीज हम लोग नहीं करेंगे, ये सब गलत है बाबू। भैया वहां पे वो चीज कह के आपको उस हाल पे छोड़ देगी जहां पे आपको जीने तक का मन नहीं करेगा। पढ़ाई चौपट तो हो ही जाएगा, आपकी जिंदगी सत्यानाश हो जाएगी। और याद रखना दोस्त, उस टाइम वो बाबू सोना आपको एक बार भी नहीं पूछेगी, जिसको हम लोग आजकल ब्रेकअप कहते हैं ना भैया। ये ब्रेकअप कुछ नहीं होता है। ब्रेकअप किसको बोलते हैं भैया? ब्रेकअप जब दोनों तरफ से नफरत हो जाए, दोनों एक दूसरे के लिए ना तड़पे, तब ब्रेकअप बोलो भाई। एक तो तड़प रहा है यार, और तड़पता तो वही है जिसे हम लोग लड़का कहते हैं, है ना। ये लोग जल्दी से धोखा नहीं देता, क्योंकि इन लोगों को पता होता है भाई कि अगर मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो इसे मैं खिला पिला सकता हूं। इसलिए भैया इस डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके बच के रहना भाई। बहुत घटिया चीज है ये, इसलिए बच के रहो भैया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से बच के रहेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक, मैं तो ये नहीं बोलूंगा भैया कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा दोस्त, आप एक दोस्त हैं इसलिए आपको जरूर बोलूंगा भैया कि आपको सब्सक्राइब नहीं करना है, लेकिन कम से कम एक दोस्त को शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत दिन रात कर रहा हूं भैया। ऐसे थोड़े वीडियो बनता है भैया, ऐसे आप लोगों को थोड़े समझाता हूं भैया। बहुत सारा मेरे को भी मेहनत करना होता है, तब जाके आप लोगों के बीच में आता हूं। इसलिए दोस्तों, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर कीजिएगा, और लाइक तो करना नहीं भूलिएगा भैया, और दोस्तों को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप शेयर करोगे, क्योंकि इस बार का टॉपर आप हो दोस्त। अगर आप टॉप करते हो ना भैया, भले मैं कोई फेमस नहीं हूं भाई, लेकिन जिस दिन आप टॉप करोगे ना, मैं आपका घर आपको खोजते खोजते जरूर आऊंगा, है ना। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। जय हिंद।